आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे बीज यानी सीड के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है अभी बोटनी का जो क्लास है रेगुलर चल रहा है, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का। जैसे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक खान सर का जो पीडीएफ होता है, नोट होता है, उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है कि जिनके पास पैसा का प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास नेट का सुविधा होना चाहिए, बाकी तो हम ही हैं, टेंशन फिर किस बात का। ठीक है, तो आज बात करेंगे सीड के बारे में। ठीक है, तो सीड के बारे में बात करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मतलब जैसे थोड़ा सा बात करेंगे उसके बाद आज एक क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें आपको जो है गूगल में थोड़ा सर्च करके उसके बाद आपको कमेंट बताना है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा गलती है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, बस देख के चल जाइएगा। अब हमको लगता है सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना पड़ेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो बिना बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी अगर वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और जैसा कि आपको जानता है कि हमारे चैनल पर ज़्यादातर स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं बीज यानी सीड है क्या। ठीक है, तो देखिए बीज कहने का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए सब जो है इसका यूज होता है। देखिए बीज जो है पौधे की अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए बीज का होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए अगर अगला पीढ़ी बढ़ाना है, मेन चीज़ें नहीं रहेगा तो कैसे बढ़ेगा। तो बात वही है कि बीज जो है अगला फसल को उत्पाद में, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछ दिया कि पौधों को अगली पीढ़ी बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत है, 4 का ऑप्शन दे दिया, तो डायरेक्ट टिक करेंगे बीज। किसका ज़रूरत है, डायरेक्ट कहेंगे बीज। बीज मतलब ऐसा चीज़ है जो अगला पीढ़ी को जो है आपको बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि बीज का जो है निर्माण होता है बीजांड से। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि बीज का जो निर्माण है वो होता है बीजांड से। क्या आपको पता है कि बीजांड क्या होता है? पता है हमको, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो एक आपके पास क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि बीज का निर्माण जो है होता है बीजांड से। कमेंट में बताइएगा बीजांड क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीजांड से। ठीक है, देखते हैं कितना कोई कमेंट करते हैं, कितना कुछ सीरियस लेते हैं, कितना कोई तो आलसी होंगे बस देखे बस चल दिए। कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको और भी नॉलेज मिलेगा, और भी जानकारी मिलेगा, और भी कुछ देखिएगा। देखते हैं अच्छा कितना कितना कोई कमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट है कि बीज को जो है रक्षा देने के लिए जो है, रक्षा देने का जो है कार्य कौन करता है, फल। जो फल जो है, फ्रूट जो है वो क्या करता है, जो सीड को देखिए जो फ्रूट होता है वो क्या करता है, सीड तो उसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है क्या चीज़, सीड। तो सीड को मतलब रक्षा देने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, फल करता है। ठीक है, अगला है कि बीज में जो है छोटा छिद्र पाया जाता है। बीज जो है उसमें छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल का जैसे नहीं देखते हैं कभी कभी, जो वो क्या बोलते हैं, चना जो रहता है उसका थोड़ा सा मुँहवा जो है टेढ़ टाइप से रहता है। तो आदमी कहता है, कभी कभी देहात भाषा में आप सुने होंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको मुँह टेढ़ रहता है, चाहे नौकिए टेढ़ बा, ऐसे कहता है। कभी कभी कहावत सुने होंगे। तो जो नाक उसका मतलब जो जो टेढ़ टाइप से रहता है उसमें थोड़ा सा देखिएगा गौर से, तो उसमें एक छेद टाइप से रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। इसी माध्यम से जो है बीज के अंदर पाया जाता है, जो छेद है, जो मतलब छोटा सा जो होल रहता है, उसके माध्यम से क्या होता है कि पानी को ऑब्जर्व करता है। जो चना है वो क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद जो उसमें फिर डेवलप होता है। डेवलप मतलब फूल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी चना रहता है कि फूल भी नहीं करेगा, 7-8 घंटा हो जाएगा फूल भी नहीं करेगा। अब मान लीजिए आप खाने बैठे, खाने मतलब जैसे चना का नहीं होता है, कोई फाँकते हैं इस टाइप से जैसे फूला हुआ हो, तो अगर मान लीजिए वैसे आप खाते हैं तो कभी कभी दांते में पड़ जाता है, मतलब कटाक सुन आवाज़ करेगा, तो आपको भी दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ऐसे क्या हो गया। तो फिर बाद में आप पूरा धीरे धीरे खाते होंगे। तो वही है कि जो सीड जो है, सीड के अंदर एक छोटा सा माइक्रोपाइल होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। जो छोटा सा छिद्र होता है ना बीज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ये क्या काम करता है, जो है जल को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करके जो है उसको फुलाने का काम करता है, मतलब उसमें जो है पानी को ऑब्जर्व करके वो फूलता है। ठीक है, यही उसका काम रहता है। अगला है कि बीज का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग टेस्टा कहते हैं, आंतरिक भाग को टिग्मा कहते हैं। जैसे टेस्टा और टिग्मा आप लोगों को कन्फ्यूजन, जैसे अब कभी आप लोग अनार देखे होंगे, अनार देखे का खाए भी होंगे, तो अनार का जो बाहरी का जो लेयर है, जो अनार का जो दाना होता है बाहरी का जो लेयर, उसको हम लोग खाते हैं। यानी बाहरी का लेयर खा रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज़, टेस्टा को खा रहे हैं। ठीक है, और जो अंदर बीज में जो टिग्मा यानी जो सीड है उसका जो बिया है वो हो गया टिग्मा। ठीक है, तो टेस्टा टिग्मा में कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोपाइल में कोई दिक्कत नहीं। तो माइक्रोपाइल क्या था, तो माइक्रोपाइल यही था कि जो
सीड का जो मतलब क्षेत्र जो था, हॉल जो था, उसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते थे, जिससे पानी को ऑब्जर्व करता था, ठीक है। और वो आपका टेस्टा और टिग्मा क्या था, तो टेस्टा यही था कि जैसे कोई सीड का जो बाहर का थी होता है, बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, और टिग्मा जो सीड है उसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अगला बात करते हैं कि बीज दो प्रकार के होते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो बीज जो है आपका दो प्रकार के होता है। पहला प्रकार है कि एक बीजपत्री। एक बीजपत्री कहने का मतलब इनका बीज खोलने पर जो है एक ही अंश का पार्ट निकलता है। एक बीजपत्री में जो है एक ही अंश का पार्ट निकलेगा, मतलब वो उठेगा नहीं, मतलब टूटेगा तो दो भाग में नहीं टूटेगा, दो भाग में नहीं टूटेगा, इसका मतलब एक ही भाग का टूटा, यानी एक ही बीजपत्री है। इनका पत्तियों का जो है शिरान्यास समांतर होता है, मतलब ये थोड़ा लंबा टाइप से रहता है, समांतर टाइप से रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब माइंड में इतना सेटअप रखिए जिसका पत्ती लंबा वो होगा एक बीजपत्री में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकोट, ठीक है। और डाइकोट में क्या होता है कि उसका समांतर नहीं रहेगा। समांतर नहीं रहेगा मतलब सिरा विन्यास जो है जालिका वह टाइप से होता है, आगे बात करेंगे। तो एक बीजपत्री में आप समझ गए कि नहीं, एक बीजपत्री में क्या होगा कि इसका जो पत्ता जो है समांतर टाइप से होगा, और इसका जो है आपका पत्तियाँ जो है लंबी टाइप, जैसे केला ये सब का हो गया, गेहूं के पत्ता ही कभी देखे होंगे आप, लंबा टाइप से रहता है, धान ये सब के देखे होंगे, मक्का के पत्ता ही लंबा टाइप से रहता है। तो माइंड में इतना सेटअप रहेगा कि जिसका पत्ता लंबा रहेगा वो आपका मोनोकोट यानी एक बीजपत्री में आएगा, ठीक है। और जिसका अगला बात करते हैं द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में क्या आएगा, तो द्विबीजपत्री में जो है आपको इसको साइकोट या डाइकोट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है कि इसको खोलने पर जो है दो बराबर भागों में बांट जाता है। जैसे कभी कभी आप चना को देखते हैं, मान लीजिए चना का जो ऊपर का जो खोलकी का जो लेयर होता है, मतलब चना का जो लेयर होता है उसको हटाएगा तो चना का जो दाल हो दो पार्ट में बढ़ जाता है। देखे होंगे आप लोग, कमेंट में बताइएगा कि हाँ देखे थे। तो और जैसे आम हो गया, तो आम का जो हड्डी होता है ना, उसके बाद वाला जो करिएगा ना, उसका जो अंदर वाला वो भी जो है दो पार्ट में बांट जाता है। जामुन का जो बिया है उसका अंदर भी जो है दो पार्ट में बांट जाता है, ठीक। तो जो दो पार्ट में बट जाए उसको हम लोग बोलते हैं डाइकोट या साइकोट, या बोल सकते हैं क्या चीज़, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो पतिया होगा वो क्या होगा, जालिकावध होगा, ठीक है। और जो मोनोकोट में क्या था कि उसका जो पतिया तो था वो समांतर टाइप से था, लंबा था, वो था आपका क्या चीज़, मोनोकोट। डाइकोट में इसका पतिया कैसा होगा, जालिकावध होगा, ठीक है। चलिए जालिकावट, ठीक है, जालिकावट। एग्जाम्पल में क्या था इसका, हाँ तो डाइकोट का था चना, आम, जामुन ये सब, ठीक है। अगला है इसी में पॉइंट कि आपका जो अंकुरन यानी इंग्लिश में बोले तो जर्मिनेशन, ये क्या होता है। तो अंकुरन यानी बीजों का निष्क्रिय अवस्था, मतलब निष्क्रिय अवस्था मतलब जो सूतल अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था से जो है आपका सक्रिय यानी एक्टिव में आना की जो क्रिया है उसी को तो अंकुरन कहते हैं। मान लीजिए जो सूतल था, सूतल से मतलब उठ गया, उठने के बाद एक्टिव हो गया, तो उसी को तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, जर्मिनेशन बोलेंगे, ठीक है, अंकुरन बोलेंगे। अंकुरन के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी कभी पूछता है। ऐसा सर बता रहे थे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो जिब्रेलिन यानी अंकुरन के लिए जो है, हम लोग जो पादप हार्मोन वाला जो चैप्टर पढ़े थे, जो पिछला मतलब इससे पहले जो लेक्चर आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है वो सब आप लोग देखे होंगे, तो आपको पता होगा कौन सा हार्मोन किस लिए हेल्पफुल है। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है आपका किसके लिए हेल्पफुल था, जिब्रेलिन हार्मोन जो है आपका पौधों को अंकुरन के लिए मतलब हेल्प करता है। जिब्रेलिन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी अंकुरन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है सुनिएगा कि अंकुरन के लिए जो है आवश्यक पदार्थ, जैसे अंकुरन के लिए जल, तापमान, आर्द्रता, नमी, वायु, ये सब जो है बहुत जरूरी है। लेकिन एग्जाम अगर पूछ दिया कि मतलब जो आपका जो अंकुरन के लिए आवश्यक पदार्थ नहीं है तो क्या नहीं है, तो नहीं है मतलब विचार को याद रहेगा, बाकी जो नहीं है वो हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए सनलाइट नहीं है जरूरी तो नहीं होगा, ठीक है। माटी यानी मिट्टी जो है उसको भी जरूरी नहीं है तो नहीं होगा। और ज़रूरी कौन कौन है, तो ज़रूरी आपका वायु हो गया, जल हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता, ये सब यानी जल, तापमान, आर्द्रता, नमी, वायु, ये सब जो है आपको ज़रूरी है, ठीक है, किसके लिए, तो अंकुरन के लिए, ठीक है। अगला है कि आपका जो अंकुरन के लिए जो है आपका आवश्यक तत्व क्या है, तो आवश्यक तत्व में आएगा मिट्टी, प्रकाश, खनिज, खाद, ये सब तत्व में आएगा, और पदार्थ में वही सब था, ठीक है। चलिए तो अंकुरन के लिए आवश्यक तत्व में क्या गया, तो मिट्टी, प्रकाश, खनिज और खाद, ठीक है, ये तत्व में आएगा। ये क्या में आएगा, पदार्थ में आएगा, मटेरियल में आएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि नोट करके दिया हुआ है कि बैगन, टमाटर, मिर्चा को जो अंकुरन के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो आपका
बैगन और टमाटर और जो मिर्चा है इसको अंकुरन के लिए, ये सब अंकुरन के लिए जो है आपको सनलाइट की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि खाली सनलाइट की आवश्यकता होती है, अगर इसमें से ऑप्शन अगर दी गया बैगन तो डायरेक्ट टिक कर देंगे। बाकी मतलब 3 ऑप्शन दूसरा दिया हुआ रहेगा और बैगन रहेगा तो डायरेक्ट बैगन का टिक करेंगे। टमाटर दिया होगा इसको टिक कर देंगे। तो मतलब टमाटर, बैगन, मिर्चा ये सब के लिए जो है सनलाइट की आवश्यकता होती है अंकुरन के लिए, ठीक है। तो फाइनली जो है आज का टॉपिक जो था हम लोग का सीड के बारे में, उसको बारे में डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी पढ़ सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में कल। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका पोषण यानी न्यूट्रिशन के ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।